हेलो एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चेक किया था क्या कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्लियर हो चुका था। ऐसे जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है उसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं फिर से एक बार एक एग्जांपल दे देता हूँ, और उससे कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 8 का एग्जाम लिया। 8 जो कि एक डेसिमल नंबर है, इसको करना है किसमें, बाइनरी नंबर में चेंज। ठीक है, तो जब किसी भी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना होता है तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप 8 लिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपका डेसिमल नंबर है। इसको चेंज किस में करना है, बाइनरी में। ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस 8 को, क्योंकि आपको पता है कि जो बाइनरी है, बाइनरी का जो रेडिक्स होता है वो कितना होता है, 2। और 2 क्यों होता है ये आपको पता भी है, क्योंकि 0 और 1 होता है। सिर्फ बिट में जो होता है वो 0 और 1 ही होता है। इस वजह से उसका जो रेडिक्स होता है, जिसको बेस कहते हो आप मैथमेटिकल फॉर्म में, वो 2 होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाइनरी में 2 ही नंबर लिखे जा सकते हैं, या तो 0 लिखा जा सकता है या तो 1 लिखा जा सकता है। इसी के कम्बिनेशन को आप बहुत सारे नंबर मिलाकर लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग चेक करते हैं 8 को, कि 8 को कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि ये पिछली बार डिस्क्राइब कर चुका गया था, इसलिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो चलिए, जैसे कि 8 है। ठीक है, तो 2 से अगर डिवाइड करें, क्योंकि 2 रेडिक्स है तो 2 से करेंगे, तो कितने बार में, 2 4 जा 8। ठीक है, रिमाइंडर जो बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से फिर 2 टाइम्स में रिमाइंडर जो बचा उसको यहाँ पे लिखे, फिर लिखे 2 टाइम्स में कितने बार, 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार, 1 टाइम्स, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब इसको नीचे से ऊपर तक का जो वैल्यू उसको लिखेंगे, तो वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, 1 1 2 3। ठीक है, और इसको ऐसे ब्रैकेट में करके लिख देंगे 2। तो ये क्या हो गया, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, जिसमें कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को, मतलब कि 8 को चेंज किए किस में, बाइनरी में। ठीक है, और बाइनरी में वैल्यू क्या हो गया, 1000। ठीक है, वहाँ पे 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि बाइनरी का रेडिक्स क्या होता है, 2 होता है, मतलब बेस क्या होता है, 2 होता है। ये हमेशा ध्यान होना चाहिए। डेसिमल का रेडिक्स क्या होता है, तो 10 होता है। क्यों? क्योंकि 0 से 9 तक का वैल्यू उसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, उसी के कम्बिनेशन को मिला करके चाहे आप लाख लिख लो, करोड़ लिख लो, लेकिन वैल्यू क्या रहेगा, 0 से 9 ही रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो और आपको होमवर्क भी दिया गया था, इसमें 2 से लेके 20 तक का नंबर शायद लिखने के लिए बोला गया था। देखिए, ये वहाँ पे जो कल आपको पिछले वीडियो में एग्जाम्पल बताया गया था, उसी का कन्वर्जन सिखाया गया यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 43 है, तो थोड़ा जूम कर दूँ मैं इसे। जैसे यहाँ पे 43 है, तो 43 को 2 से डिवाइड किया गया। ठीक है, तो 21 टाइम्स में रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो इस तरह से करते करते ये जो वैल्यू हो गया, इसको नीचे से अप साइड में, मतलब बॉटम से टॉप साइड का जितना वैल्यू है वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, मतलब वैल्यू क्या हो गया, देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 1 1, है ना। तो इसको किस में था, 43 जो था वो किस में था, आपका डेसिमल में। इसको चेंज किस में किया गया, बाइनरी में। क्लियर है। तो ये हम लोग देख चुके थे, ये हम लोग सीख भी चुके हैं कि कैसे किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी नंबर में चेंज किया जाता है। अगर किसी को इसमें फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे तो अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया इसके लिए कि जिससे मैं बता सकूं कि हाँ किसी को प्रॉब्लम हो। सभी लोगों ने देखा है और सभी लोगों ने बनाया है। एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कन्फ्यूजन हो लोगों को। लेकिन फिर भी अगर न्यू जो आज पहली बार देख रहे हैं उसे अगर कन्फ्यूजन है तो वो क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वो है अगला ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ना है हम लोगों को, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो चलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम पहले कुछ रफ आइडिया दे देता हूँ आपको। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसका बेस, ठीक है, ऑक्टल, ऐसे तो ये बताया गया था, ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, अब बोलो 8 कैसे, तो 8 इसलिए क्योंकि जो नंबर्स होते हैं उसमें वो 0 से 7 तक के नंबर्स ही लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इसी के कम्बिनेशन के नंबर होते हैं। मतलब जैसे मान लो कि आप 500 भी लिखे हो और ऑक्टल में लिखे हो, तो वो नंबर जो है वो मैक्सिमम जो हो सकता है वो 0 से लेकर 7 तक ही हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। आपसे अगर क्वेश्चन में आता है भी व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ, या व्हाट इज द बेस ऑफ, रेडिक्स और बेस एक ही चीज़ है, व्हाट इज द रेडिक्स और बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो क्या होगा आपका
वो 8 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर्स क्या होता है 0 से 7 तक का होता है। क्लियर है? तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ऑक्टल मतलब डेसिमल नंबर को ऑक्टल में चेंज करना। ठीक है, अभी हम लोग जो सीखे हैं वो सीखे हैं क्या, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना। अब हम लोग सीखेंगे डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना। ठीक है, ये कन्वर्जन आज हम लोग सीखेंगे। तो जब भी डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करते हैं तो वैल्यू जो होगा इन बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 7 तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेके चेक करते हैं। तो एक बार डेफिनेशन देख लें। यहाँ पे डेफिनेशन है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट that is from 0 to 7, hence the base of octal number system is 8। ठीक है, मतलब क्यों बेस 8 होता है, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो 0 से 7 तक होते हैं। क्लियर है? इस डिजिट पोजीशन इन दिस सिस्टम रिप्रेजेंट टू अ पावर ऑफ 8। क्लियर है? तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए, क्योंकि छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि समझना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बस एक एग्जाम्पल ले लिया और उसको बनाने में प्रॉब्लम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल बना हुआ है 45 का, तो हम लोग 45 को ही चेक करेंगे क्योंकि हम लोग के सामने सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 45 है ना, 45 का इलस्ट्रेशन है कन्वर्ट 45 टू डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि ये तो उल्टा मतलब डेसिमल नंबर कह रहा है। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 45 है, चलो 48 है, सॉरी 48 है, तो 48 को ही चेक कर लेते हैं। अब 8 से डिवाइड करो। किससे करना है? 8 से। क्यों? क्योंकि बेस क्या था? 8 था। जितना भी जिसका बेस रहे उससे हम लोग डिवाइड करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को। तो 8 से डिवाइड करो तो वैल्यू कितना आएगा? तो 8 6 जा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, रुकिए एग्जाम्पल। हाँ, तो हम लोग चेक कर रहे थे क्या जो इससे पहले बताया जा रहा था 48 का, तो एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन था। देखिए जब 48 को जैसे मान लीजिए कि हम लोग को चेंज करना है क्या डेसिमल से ऑक्टल में, यही है ना। तो जब भी आपको ऑक्टल में चेंज करना होगा तो ऑक्टल भी क्या है, एक बाइनरी नंबर सिस्टम का फॉर्म है, मतलब कि मशीन लैंग्वेज में याद आता है ना। तो इसलिए जब डेसिमल से ऑक्टल चेंज करना है तो आपको करना क्या होगा कि पहले डेसिमल से चेंज करना होगा किस में, बाइनरी में। ठीक है, फिर बाइनरी चेंज करना होगा किसमें, ऑक्टल में। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स जो कंप्यूटर में होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में ही होते हैं, चाहे भले ही उसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख लें, ऑक्टल फॉर्म में लिख लें, लेकिन नंबर क्या होते हैं, बाइनरी के फॉर्म में ही होता है, दैट इज़ 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। तो किसी भी नंबर को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको बेस किस में बदलना पड़ेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो चेक करते हैं। हम लोग 48 को देख रहे थे ना, तो 48 को ही चलिए बनाते, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे फिर से। ठीक है, और जिसमें कि हम लोग 48 को चेंज करेंगे किसमें, डेसिमल से लेके पहले बाइनरी में, फिर बाइनरी से लेकर ऑक्टल में। ठीक है, तो हम लोग का प्रोसेस जो होगा वो होगा, पहले डेसिमल होगा जिसको हम लोग चेंज कर देंगे किस में, बाइनरी में। इसके बाद इसको फिर चेंज कर देंगे किस में, ऑक्टल में। ठीक है, वैल्यू क्या है हमारे पास, 48 है। 48 का बेस क्या हो जाएगा, 10। क्यों? क्योंकि ये है डेसिमल। इसके बाद हम लोग को इसको चेंज करना है किस में, 2 के बेस में। इसके बाद हम लोग को चेंज करना है किस में, 8 के बेस में। ठीक है, वैल्यू यही है। तो चलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे याद है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ। आपको प्रैक्टिस करते करते आप भी डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे 48, तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, और फिर 16, बाकी में 0। अब आप अपने तरफ से सॉल्यूशन करके वेरीफाई कर लो कि क्या मैंने सही बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, तो देखिए रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट हो गया ये। ठीक है, ये क्या है देखिए, 1 4 टाइम्स 0, ये है आपका कितना, 48 का। लेकिन ये किस में है, बाइनरी में है ना। तो हम लोग को चेंज किस में करना है, ऑक्टल में। तो यहाँ वैल्यू देखिए क्या है, 11
और 4 टाइम्स 0। तो चलिए हम लोग अब इसको, ये किस में आ गया हमारा, बाइनरी में आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोसेस, भूलिएगा नहीं। सबसे पहले डेसिमल को चेंज करना होगा बाइनरी में, फिर बाइनरी को चेंज करना होगा ऑक्टल में। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप कर लिए हैं क्या, डेसिमल को चेंज कर लिए हैं बाइनरी में। अब हम लोग चेंज करेंगे किसको, ऑक्टल में। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो वैल्यू हमारे पास था 11 और 4 टाइम्स 0, जो कि था किस में, बाइनरी में। अब ऑक्टल का रूल ये कहता है कि जब भी किसी बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है तो आप क्या करो, 3 का पेयर बना दो। ठीक है, तो देखो 3 का पेयर और फिर इधर से 3 का पेयर। ठीक है, तो 000 का मतलब क्या होगा, 0, और यहाँ पे है क्या, 110। तो 1 2 4, 4 और 2 6, ये लिखा हुआ है 6। देखिए 48 था ना, लेकिन मैक्सिमम हम लोग कितना वैल्यू बना सके, आंसर क्या आ गया, 6 और 0, किस में, ऑक्टल में, है ना। ये देखिए 0 से 8 तक का ही वैल्यू हम लोग लिख सकते थे, देखिए 6 ही आया मैक्सिमम, आया ना। तो हम लोग क्या सीख चुके हैं, कैसे किसी बाइनरी को या डेसिमल को ऑक्टल में बदलने हैं। ठीक है, तो डेसिमल को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी डेसिमल को पहले बाइनरी में बदलते हैं और फिर किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में बदलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से हम लोग मान लीजिए एक छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लेते हैं, या फिर चल 5 नहीं 32 ले लेते हैं, 32। ठीक है, 32 है। तो इसको, ये है अभी 10 में, इसको चेंज करना है क्या, 2 में, और फिर चेंज करना है किस में, 8 में। क्लियर है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 4 8 16 32। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, 1, और ये सब क्या हो गया, सारे 0। ठीक है, अब ये किस में बन गया, बाइनरी में, लेकिन हम लोगों को चेंज किस में करना है, ऑक्टल में। तो कुछ नहीं करना है, बस 3 का पेयर बनाते चले जाओ, 3 का पेयर और इधर से 3 का पेयर। तो अब देखो ये 0 000 क्या लिखा हुआ है, 0, और ये क्या हुआ है, ये है 4। ठीक है, मतलब आंसर आ गया किस में, आपका वैल्यू जो हो गया 40। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब अगर आप बोलो कि डेसिमल से ऑक्टल में बदलना था 32 को, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 48, 40 आ गया। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 40। तो यहाँ तक आप सीख चुके हो क्या, किसी भी डेसिमल को ऑक्टल में बदलने का रूल। तो सेम यहाँ पे आपको काम क्या है कि जो पिछले बार आपको होमवर्क दिया गया था, मतलब कि आपको दिया गया था ना कि डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है किसने, 2 से लेके 20 तक, मतलब 2 से 20 तक को वैल्यू को आपको चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। तो इसी अब 2 से 20 तक के वैल्यू को अब चेंज कर दोगे आप किस में, ऑक्टल में। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे क्या बना हुआ, बाइनरी तक का बना हुआ, आपके पास कॉपी भी होगा जिसमें बना चुके होगा आप बाइनरी तक का होमवर्क। अब सिंपली क्या करना है, सबको 3 का पेयर करके आपको बना देना है क्या, ऑक्टल में। अब चलिए एक एग्जांपल, थोड़ा सा आपको डाउट होगा, जैसे मान लीजिए कि 2 का जब आप बाइनरी किया होगा तो आया होगा ये 2 का बाइनरी नंबर ये होता है। ठीक है, तो ये तो 2 ही डिजिट का है, तो हम लोगों को 3 का पेयर करना है। तो करना कुछ नहीं है, बस इसके आगे एक 0 लगा दो, ये 3 का पेयर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए 3 का होता है ये, लेकिन ये हमको तो 3 का पेयर करना है, तो इसके आगे 0 लगा दो, ये 3 का पेयर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्टल में हो गया। क्लियर है। तो अभी हम लोग 2 चीज़ सीख चुके हैं। पहला सीख चुके हैं क्या, डेसिमल से बाइनरी में, और फिर दूसरा सीख चुके हैं डेसिमल से ऑक्टल में। लेकिन ऑक्टल में चेंज करने के लिए रूल क्या कहता है कि पहले आपको डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना होगा, फिर बाइनरी से आपको ऑक्टल में चेंज करना होगा। ऑक्टल में चेंज करने का रूल क्या है कि 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हेक्साडेसिमल सीखेंगे। आपका जो होमवर्क है वो याद रखिएगा, होमवर्क है 2 से लेकर 20 तक का वैल्यू को ऑक्टल में चेंज करना। ठीक है, इसके बाद हम लोग हेक्साडेसिमल देखेंगे और इसके बाद फिर जो कैलकुलेशन वर्क होगा वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।